श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में जयपुर कमिश्नरेट में जो भूमाफिया हैं उनके विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे पास ये एक FIR 23 जून 2025 को परिवादी श्री सुनील खंडेलवाल ने दर्ज करवाया था कि उनके और उनकी पत्नी के नाम पर आवासीय योजना एयरपोर्ट एनक्लेव टीला जगतपुरा में भूखंड D32 और D33 जो उन्होंने क्रय किए थे, JDA से पट्टा पा लिया था और उसका पंजीकरण भी करवा दिया गया था। उस पर कोई अशोक गुप्ता नाम का व्यक्ति, अजय गुप्ता नाम का व्यक्ति बाउंड्री वॉल करवाना पाया गया। जब इनको इसकी सूचना प्राप्त हुई तो उन्हें पता चला कि किसी ऋषिकेश मीना नामक व्यक्ति से अजय गुप्ता ने ये क्रय किया है। चूँकि इनका पट्टा सही था तो इन्होंने इस चीज़ को देखते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। इस पूरे मुकदमे की जो तफ्तीश थी उसमें हमारे सामने जो तथ्य आए वो ये आया कि एक गैंग जो भूमाफिया कह सकते हैं वो इस तरह का गिरोह चलाती है कि जो क्रय किए गए ज़मीन के पट्टे हैं उसके फर्जी दस्तावेज बनाकर, नकली मुख्तियार आम बनाकर उनके सामने जो असली व्यक्ति हैं उनके जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके मुख्तियार आम रजिस्टर करवाया गया। उसके बेसिस पर इसका बेचान अन्य लोगों को किया गया। इस पूरी कार्रवाई में जो मुख्य आरोपी जिसका नाम सामने आ रहा है, जिस पे 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, मुनेश कुमार मीना, उसके साथ 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी जो तरीका वारदात थी उसमें ये क्या करते थे, फर्जी मालिक बनकर फर्जी मुख्तियारनामा आम तैयार कर लेते थे और उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर ये बेचाननामा तैयार किया करते थे, जहाँ पर जो मूल उसका पट्टे का धारक होता था उसके जगह किसी दूसरे व्यक्ति को, जैसे कोई मान लीजिए अनीता नाम के व्यक्ति के नाम पे पट्टा है, उसके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति अनीता बन के खड़ा हो जाता है और वो रजिस्ट्री करवाता है। इस पूरे गिरोह को खोलने पर यह बात सामने आई कि उक्त प्लॉटों को ऋषिकेश मीना के द्वारा अजय गुप्ता को बेचान कर करीब 1,60,00,000 रुपये योजनाबद्ध तरीके फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अभियुक्तगण द्वारा प्राप्त किए गए थे। इस पूरे कार्रवाई में जो मुनेश मीना जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ अनुसंधान में ये पाया गया कि इसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी अशोक मीना जो इसके परिवार का ही है उसके खिलाफ भी एक पूर्व का मुकदमा 256/19 पुलिस थाना मुहाना जयपुर में दर्ज है, जिसमें चार्जशीट की जा चुकी है। इस पूरी कार्रवाई को करने में ACP सदर धर्मवीर सिंह और उनकी टीम, जिसमें SHO बनी पार्क मनोज कुमार बेरवाल, महिपाल कांस्टेबल, श्यामलाल कांस्टेबल और सुनील कुमार कांस्टेबल, इनकी विशेष भूमिका रही है। इसी तरीके से हम आपको ये बताएं, कहाँ का मामला बनी पार्क के मामले में ये रजिस्ट्री जो हुई थी, इसके जो कागज़ बने थे वो बनी पार्क क्षेत्र में बने थे, इसलिए ये हमारे बनी पार्क, वैसे ज़मीन तो ये ज़िला साउथ में पड़ती है, बट ये जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स थे या जो भी ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बने थे वो हमारे यहाँ बने थे, इसलिए हमारे क्षेत्राधिकार में आना पाया गया था और इस अंतर्गत मुकदमा यहाँ हमारे बनी पार्क थाने में दर्ज करवाया गया था। इस पूरे मुकदमे का अनुसंधान करने में जो हमारे सामने तथ्य आए हैं कि ये गैंग सक्रिय तरीके से इस तरीके से कि किसी और को फर्जी व्यक्ति बनाकर रजिस्ट्री कराना और उस रजिस्ट्री को लेयरबद्ध तरीके से किसी एक से दूसरे से तीसरे को ट्रांसफ़र करना पाया गया। इस लेयर में जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जो इनके साथी थे उनकी तलाश जारी है, उनके साथी जो इनके सहयोगी कह सकते हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ भी चार्जशीट प्रेजेंट किया जाएगा। आपने शुरू में कहा था कि जो परिवादी है उसके पास JD का पट्टा था, JD के पट्टों में भी क्या हाल है, इसमें सोसाइटी पट्टों में तो बहुत पट्टे होंगे ये लोग। ये देखिए, ये कोई भी पट्टा हो, कागज़ फर्जी बनाने के लिए इनको एक बेसिकली आप एक फर्जी कागज़ बनाएं, मुख्तियारनामा बना लिया आपने, पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली, वो JDA का हो या आप सोसाइटी के पट्टा धारक हों, आपने एक बार पावर ऑफ अटॉर्नी गलत बना ली तो उसके बेसिस पे इन्होंने ये आगे पूरी वो करी थी। तो रिस्पेक्टिव कि JDA का था या नहीं था, ये पूरा जो इनकी चेन शुरू होती थी ये फर्जी मुख्तियारनामा आम से स्टार्ट होती थी, जहाँ पर ये किसी और के साइन से, किसी और के नाम से खुद को अपने उस ज़मीन के ऊपर सारे हक दिलवा लेते थे और उसके बाद उस ज़मीन का बेचान किया करते थे। उसी ज़मीन में कोई निवासी भूखंड कोई जी बिल्कुल, जो ज़मीनें खाली पड़ी रहती हैं उस पर इनके टारगेट्स ज़्यादा रहते हैं। इनको ये लगता है कि यहाँ पर किसी का कोई आवाजाही नहीं है
तो इस ज़मीन को जल्दी से जल्दी हम मतलब एक तरीके से फर्जी तरीके से खरीद बेचान करके इनके रिकॉर्ड्स चेंज कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स चेंज करने के बाद पोजीशन चेंज करवा सकते हैं। पोजीशन चेंज होने के बाद पुलिस के लिए भी समस्या आती है और फिर उसमें डिस्पोजिशन की कार्रवाई करवानी पड़ती है। तो इसलिए इनकी फोकस वो ज़मीन पे ज़्यादा रहते थे जो काफ़ी समय से खाली पड़े थे। जिनकी ज़मीन थी उन्होंने मुकदमा कराया या फिर जो मूल पट्टा धारक थे उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था और उनके रिपोर्ट पे ये पूरी कार्रवाई की गई। जिनको आगे बेचा उनसे भी ठगी करके हाँ, जो इसमें बाकी की चेन में जो आगे लोग थे, बीच में इन्होंने एक लेयर क्रिएट करने की कोशिश की थी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। तो जिनकी भूमिका इसमें संदिग्ध पाई गई है उन सबके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब हमारा प्रयास ये है कि ये जो पैसे इन्होंने इस तरीके से ठगी से प्राप्त किए हैं उसको जब्त किए जाएं। इन्होंने जो इससे अर्जित संपत्ति है या जिससे हमारे सामने कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं जो इन्होंने खरीदी हैं इससे, जिससे इनका किस्त जा रहा है, उसको हम 107 के अंतर्गत जब्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई। गाड़ियाँ सर कौन-कौन सी रहने वाले कहाँ के उधर? ये गाड़ी जो है एक फॉर्चूनर हमारे सामने आई थी, एक और लग्जरी गाड़ी है जो हमारे सामने आएगी। इन दोनों पे भी हमारी जांच चल रही है। जल्द से जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसा भी सामने आएगा कि कुछ अचल संपत्ति भी इसी तरीके की कमाई से उन्होंने? बिल्कुल, ये देखिए बेनामी तरीके से इन लोगों ने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीद रखी हैं, उसके बारे में भी अनुसंधान चल रहा है। पहले हमारा फोकस ये था कि जो आरोपी इसमें वो हैं उनको हम पकड़ के लाएँ ताकि उनसे सघन पूछताछ की जा सके। सघन पूछताछ में उनके द्वारा इस अपराध से अर्जित जो भी संपत्ति होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की। सरकारी सिस्टम से इनको किसी तरह का सपोर्ट अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई एक्टिव सपोर्ट की तो हम बात नहीं कह सकते। ये ज़रूर है कि इन्होंने ये मुख्तियारनामा जो बनाया है वो फर्जी बनाया है और गलत आदमियों को खड़ा करके बनाया है, परंतु इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी सरकारी कर्मचारी की कोई मिली भगत सामने आई। प्रोफाइल क्या है सर इसका? ये मुनेश मीना पुत्र श्री रामधन मीना, जाति मीना, उम्र 40 साल, निवासी गाँव पोस्ट जीवली, तहसील वजीरपुर, पुलिस थाना वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर। ये जनरली प्रॉपर्टी का ही काम करना बताता है और इसका पहला मुकदमा 2017 का है और उसके बाद से इस पर कुल 10 मुकदमे और इसी संबंध में हो चुके हैं। इनकी टीम में कितने लोग शामिल हैं? और अभी तक हमने इसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2-3 लोग और हैं जिनकी संलिप्तता आ रही है, उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये सवाई माधोपुर का हाल मूल निवासी है और दूसरा व्यक्ति जो है अशोक मीना वो गंगापुर सिटी का। जो मामला हुआ था का उसके जो फरार आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया? उसको गिरफ्तार कर लिया। तो कौन से हमला वगैरह किया है? देखिए ये उसकी सूचना जो आई थी, जो एक और व्यक्ति जो उसमें फरार था, जो शेष था, उसको गिरफ्तार करने में हमारे जो कांस्टेबल है राम सिंह, उसके द्वारा अथक प्रयास किए गए। जब उसे वहाँ पकड़ा गया तो उसने रजिस्ट किया, अरेस्ट करना रजिस्ट किया, जिसमें दोनों पक्षों को थोड़ी थोड़ी चोटें आई हैं और दोनों को इलाज करवा दिया गया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर एक जोटवाड़ा में एटीएम बदल कर जो पैसे बदलने वाली गेम है सर, वो एक दो बिल्कुल, ये एक जोटवाड़ा थाने में जो एटीएम ठग होते हैं, जो किसी की एटीएम कार्ड को बदल लेते हैं, भरोसे में लेके, झांसे में लेके कह सकते हैं, उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई की गई है। एसएस जीजा साला हांसी हिसार के नाम से उन्होंने गैंग बना रखी थी। 2019 से लगातार इस तरह की वारदातें कर रहे थे। गैंग ने 5 राज्यों में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सारे इन्होंने एटीएम बदले थे और इनको फाइनली हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने में जिनके मुख्य भूमिका रही है वो हेड कांस्टेबल बलराम और माली राम, जो कि एसएचओ राजेंद्र के निर्देशन में काम करके इन्होंने ये जो कामयाबी है हासिल करी है। मतलब जो 3 और पकड़ा हुआ हाँ, 2 हैं, सचिन कुमार और सुरेंद्र सांसी। ठीक है, तो ये प्रेस नोट भी दे देंगे आप लोगों को। दिन कोई गिरोह चल रहा है, उस पर कार्रवाई करते हुए एसएचओ ने वहाँ पर दबिश दी। दबिश देने के बाद वहाँ पर इनको जो ये जुआ सट्टा का जो ऑनलाइन बेटिंग का ये वो करते हैं, उसकी पूरी सेटअप प्राप्त हुई। उस दौरान जो वहाँ पर लोग उपस्थित थे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में एक हेड कांस्टेबल का भी नाम आया, उसके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और उसको भी गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो भी करवाई है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया हेड कांस्टेबल?
ये तो देखिए ये अभी तो वर्तमान में छुट्टी पर था, तो छुट्टी के दौरान इसकी वो करके इसको दस्तयाब करके इसको गिरफ्तारी यहाँ पे डाली गई। डिटेन सर कहाँ से किया, घर से किया या किसी पर्टिकुलर जहाँ सट्टा दिलाया जा रहा था वहाँ से किया? देखिए ये अभी अनुसंधान का विषय है, इसको डिटेन कर लिया गया है, इससे पूछताछ चल रही है, अरेस्ट भी डाल दी गई है। सर हेड कांस्टेबल कहाँ तैनात था? ये अभी पुलिस लाइन में करेंटली पुलिस लाइन में तैनात था, 3-4 दिनों से पुलिस लाइन से छुट्टी पर था। मूल निवासी ये गांव लीलिया पुलिस थाना जसनगर जिला नागौर से है और टीम ने अथक प्रयास करके तीनों लोगों को 2 लोगों को मौके से और एक व्यक्ति को अन्य तरीके से अन्य जगह से गिरफ्तार किया।